हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक भैया हो, क्लास 12th के फिजिक्स में इस समय हम लोग ठीक चालकों को जोड़ करके उनका क्या ज्ञात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने ठीक दो आवेशी चालकों को कनेक्ट किया हुआ है और इस क्लास में भी वही देखेंगे हम लोग। ठीक पिछले क्लास में दो चालकों को आवेशी चालकों को कनेक्ट करके जोड़ करके भैया दो आवेशित चालकों को जोड़ करके क्या क्या ज्ञात किया था हमने, उनका उभयनिष्ठ विभव और पुनर्वितरित आवेश, यानी उभयनिष्ठ विभव कितना हुआ और पुनर्वितरित आवेश कितना हुआ। और इस आज के लेक्चर में उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। एक लास्ट है जो काफी डिटेल है, बड़ा है। इन कितनी ऊर्जा क्षय हुई, यानी 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों चालकों को जोड़ने पर कितनी ऊर्जा क्षय हुई। चलिए देखते हैं फट से भैया, एकदम तुरंत। पिछले क्लास का कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, समझे आप सभी लोग। मान लेते हैं हमने बताया था कि दो चालक हैं, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक, मान लेते हैं ये दो चालक हैं, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। ये ए है बेटा और ये क्या है, बी है। दोनों चालकों को एक तार द्वारा क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट कर देते हैं या स्पर्श करा दिया गया दोनों चालकों को हम लोगों ने क्या करा दिया, दोनों चालकों को स्पर्श करा दिया, ए और किसको, बी को। और जब स्पर्श करा देंगे और मान लेते हैं इसका आवेश कितना है बेटा, Q1, और इसका आवेश कितना है, Q2। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता कितना बाबू, C2। ठीक, इसका जो विभव है वो V1, इसका विभव कितना है, V2। ठीक, मान लेते हैं आप ये भी एकदम क्लियर है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। तो आवेश ध्यान देंगे, यहाँ पे आवेश जो होगा, समझने की कोशिश करें, वो ए से कहां जाएगा, बी में जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये से बी में जाएगा तो ये तार गर्म हो जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगी, उष्मा। और यही विद्युत स्थिति ऊर्जा ही उष्मा में बदलती है। ठीक, जिसके कारण ठीक ना, यहाँ पे इसके ऊर्जा में लाभ होता है 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये स्थिति है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग एकदम ध्यान से। हमने बताया था कि इसका जो आवेश है भैया वो Q1, हमने आपको खूब बढ़िया से बताया था। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V1। और ठीक Q1 डैश, यहाँ पे जब हमने टच करा दिया यहाँ पे दोनों चालकों को, तो मान लेते हैं कि यहां से आवेश इसमें गया तो इसका आवेश घट करके Q1 डैश हो गया, और धारिता तो वही रहेगी C1। और विभव भैया ध्यान दें, विभव क्या हो गया, पूरा उभयनिष्ठ विभव V हो चुका है। इसका आवेश बढ़ करके बेटा क्या हो गया, Q2 डैश, और धारिता तो वही रहेगी इसकी C2। ये स्थिति मिलती है देखने को। ठीक है, अब Q1 जो है C1V1, Q1 डैश बराबर C1 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ये Q1 डैश में चेंज होता है, तो यहाँ पर जो आवेश में कमी आती है डेल्टा Q, क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक ना, एकदम बढ़िया। अब देखिए बेटा, एकदम सेम चीज यहाँ भी देखने को मिलता, हमने बताया था आपको। ये जो Q2 है बाबू, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V2 हो जाएगा। फिर ठीक इसका आवेश बढ़ेगा और बढ़ करके मान लेते हैं Q2 डैश हो गया, और Q2 डैश इज इक्वल टू C2V हो जाएगा। यहाँ पे कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, ठीक, तो हम कह सकते हैं डेल्टा Q यहाँ बढ़ रहा है तो जो ज्यादा उसमें से कम को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, Q2 डैश माइनस Q2। ये, और फिर हमने आपको उभयनिष्ठ विभव के बारे में बताया था। उभयनिष्ठ विभव यानी कुल विभव अपान कुल धारिता, कुल विभव Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो Q1 प्लस Q2 को Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हालांकि बता चुके हैं C1V1, सॉरी। ठीक भैया हो, ध्यान दीजिएगा, C1V1 प्लस क्या, C2V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने बता दिया आपको फिर से एक बार। हमारा मेन टारगेट है 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में नुकसान हो रहा है। तो ध्यान देंगे मेरी बात। अब हमारी यहाँ पे हेडिंग हो जाती है 6 तीसरा पॉइंट, ध्यान देना है,
तीसरा पॉइंट बाबू हो, ठीक, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है? सबसे पहले ये है क्या? 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो इसकी परिभाषा हम फट से लिख देते हैं, आप एकदम ध्यान से, आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं। जब दो आवेशित चालकों को, मेरी बात समझे आप, जब दो, बाबू हो ध्यान दीजिएगा, जब दो आवेशित चालकों को, ठीक, जब दो आवेशित चालकों को, ठीक, जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है तो चालक तार से होकर आवेश प्रवाह के कारण, मेरी बात ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक, आवेश, चालक तार से होकर आवेश प्रवाह के कारण, ठीक, आवेश प्रवाह के कारण उष्मा के रूप में, समझे बेटा, प्रवाह के कारण तार से उष्मा के रूप में, ठीक, उष्मा के रूप में, ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्षय होती है। अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझने की कोशिश करें। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्षय होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो मेरी बात समझे बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। कितना होगा? ठीक, तो भैया हो, इसका जो फार्मूला होता है हम पहले में लिख देते हैं और फिर डिराइव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कठिन है थोड़ा। U बराबर डेल्टा U बराबर, ठीक, C1 C2 V1 माइनस V2। V1 ऐसे चिन्ह बना लिया माइनस का, इसका मतलब जो अधिक रहेगा उसमें से घटाएंगे। चाहे V1 अधिक है तो V1 में से V2 को, V2 अधिक है तो V2 माइनस V1 करेंगे, ठीक। C1 C2 V1 माइनस V2 अपान, ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 C1 प्लस C, ये, ठीक, ये स्क्वायर रहेगा। एकदम ध्यान दें, यही फार्मूला है। कठिन है, कठिन है भैया, एकदम बोर्ड भरने वाला है ये, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। ये फार्मूला है, ये हाफ सी वी स्क्वायर की तरह ही है, हाफ सी वी स्क्वायर। एक सी, यहाँ ये सी प्लस सी करेंगे तो सी ही रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, एक सी बचेगा, यहाँ वी स्क्वायर रही है, हाफ हो जाएगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर की तरह ही है। डेल्टा यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक, यानी डेल्टा यू हमें फार्मूला डिराइव करना है, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। ये 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग। 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? मेरी बात ध्यान से सुने। जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो चालक तार से होकर आवेश प्रवाह के कारण, इस चालक तार से जब आवेश प्रवाह होता है, ठीक, प्रवाह के कारण तार से उष्मा, ठीक, उष्मा के रूप में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्षय होती है, ठीक। यहाँ उष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, वही क्या है? 6 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। और उसका फार्मूला आप देख रहे हैं, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। और इसी को बेटा वो हमें क्या करना है? डिराइव। तो चलिए एकदम तैयार हो जाए बेटा, ठीक, हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे। एक तरीका हम आपको बता देते हैं, एक शेड्यूल बता देते हैं यहाँ पे कि कैसे हम 6 वैद्युत स्थितियां निकालेंगे। ये आखिर है क्या, समझे, ये आया कहां से? तो पहले क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, पहले इस चालक की वैद्युत स्थितियां निकाल लेंगे। ये जोड़ने से पहले दो घटनाएं होंगी, एक जोड़ने से पहले
एक जोड़ने के बाद। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, तो जोड़ने से पहले क्या करेंगे, इसकी कितनी वैद्युत, इस तार से जोड़ने से पहले इसकी ए और बी की वैद्युत स्थितियां निकालेंगे, ए की कितनी है, बी की कितनी है, ठीक, और जोड़ देंगे। यानी तार से, इस तार से जोड़ने से पहले कुल वैद्युत स्थितियां मिल गई। फिर क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इसकी वैद्युत स्थितियां निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, कुल वैद्युत स्थितियां मिल गई। जोड़ने से पहले जो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा, उसमें से जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा माइनस कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि 6 वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी है। ठीक, जैसे हमारे पास अभी 500 रुपया है, कुछ देर बाद 100 रुपया बचा, ठीक, इसका मतलब मार्केट गए, वहां पे कितना खर्च कर दिया हमने, 400। कैसे आया, जो पहले था उसमें से जो अभी बचा हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो वही बात है, यहाँ पे पहले दोनों की ऊर्जा निकाल लेंगे जोड़ने से पहले, फिर जोड़ने के बाद जो बची हुई ऊर्जा है वो निकाल लेंगे, जोड़ने से पहले जितनी उसमें से इसको माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो यही चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, फार्मूले सब कठिन कठिन है। तो बेटा हम लोग 6 वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू इतना निकालने वाले हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। ध्यान दिया, सबसे पहले ठीक 2 केस बनाने जा रहे हैं हम। पहली केस भैया हो, पहली केस यहां जाने, केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट में क्या देखेंगे, ठीक, तार से जोड़ने से पहले चालकों को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों चालकों ए व बी को, ए व बी को तार से जोड़ने से पहले, ध्यान दीजिएगा, तार से जोड़ने से पहले क्या हो रहा है, एकदम ध्यान दे बाबू, भैया हो, ठीक, तार से जोड़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तार से जोड़ने से पहले किसकी, ए की, चालक ए की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, चालक किसकी, ए की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक ए की वैद्युत स्थिति ऊर्जा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक, चालक ए की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूए से ना, ए की, तो यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक, यू ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हमने बताया हुआ है, यू बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। भैया हो, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चालक ए की वैद्युत स्थिति ऊर्जा यू ए, तो यू ए बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, यू यानी जोड़ने से पहले धारिता सी, सी की जगह क्या लिखना होगा, C1, और V की जगह क्या, V1, हाफ C1 V1 स्क्वायर, एकदम सही है। ठीक, ये चालक ए की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अब भैया हम लोग किसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा, चालक बी की, देखें इधर, चालक बी की, हाँ चालक बी की वैद्युत स्थितिज, हाँ चालक बी की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान देंगे, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूबी से, यूबी से, तो यूबी बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसकी इसकी इस समय, ठीक, जोड़ने से पहले की बात है, तो यूबी बराबर हाफ, धारिता इसकी C2 है और विभव V2 है, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम मस्त। अब भैया अब हम लोग ठीक जोड़ने के बाद देखेंगे, अब कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक, कुल कुल उस वैद्युत स्थिति ऊर्जा दोनों की, कुल कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा, अगर कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम लोग निकालेंगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा यानी कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा को यू से प्रदर्शित कर देंगे, तो यू बराबर क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यू ए और प्लस क्या, यू बी, सही है ना, एकदम मस्त। तो यू बराबर यू ए की वैल्यू कितनी आई, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस यूबी की वैल्यू कितनी आई बेटा, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है यहाँ तक। ये तो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गई यू की वैल्यू। अब हम लोग केस सेकेंड देखेंगे, बाबू हो भैया हो, केस सेकेंड, और केस सेकेंड में क्या देखेंगे, यानी केस सेकेंड में हम लोग जोड़ने से पहले, केस सेकेंड देखें, जोड़ने के बाद ना, तार
केस सेकेंड क्या कह रहा है, दोनों चालकों को दोनों चालकों को दोनों चालकों को ठीक चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद यानी दोनों को जोड़ दिया उसके कुछ समय बाद ठीक क्या स्थिति देखने को मिल रही है जोड़ने के बाद। अब इसमें फिर हम लोग यहां पे बेटा हो ध्यान देना है आप लोगों को एकदम मस्त। जोड़ने के बाद चालक ए की वैद्युत स्थिति निकालेंगे, फिर चालक बी की, फिर कुल निकालेंगे, फिर इसमें से उसको घटा देंगे, तब जाके 6 वैद्युत स्थितियां मिलेगी। कठिन है एकदम, बड़ा सा डेरिवेशन है, ध्यान दीजिएगा ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चालक ए की वैद्युत स्थिति जोड़ने के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बेटा हो, चालक ए की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ना, चालक ए की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझे। इसे किससे प्रदर्शित कर लेंगे हम लोग, यूए डैश है ना, जोड़ने के बाद बात चल रही है यूए डैश। अब यूए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान देना है, यूए डैश इज इक्वल टू हाफ, धारिता तो वही है C1 लेकिन पोटेंशियल बदल चुका है V, तो हाफ C1 V स्क्वायर जोड़ने के बाद पोटेंशियल V हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसी के आधार पे आगे हम लोग देख लेते हैं भैया इसकी चालक B की, एकदम ध्यान से देखें थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, चालक B की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ठीक भैया। चालक B की वैद्युत स्थिति ऊर्जा यदि हम लोग देखें बेटा, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूवी से, यूवी ठीक यूवी डैश से। अब यूवी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देख सकते हैं, यूवी डैश इज इक्वल टू भैया वो हाफ, धारिता तो C2 लेकिन पोटेंशियल इसका भी V हो चुका है ठीक। अब कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा यहां निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा भैया हो हम लोग निकालेंगे, कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे ठीक। तो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मतलब यू डैश से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ जोड़ने के बाद बात चल रही है, तो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा यू डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, यूए डैश प्लस क्या भैया यूवी डैश, तो यू डैश इज इक्वल टू यूए डैश हाफ, जैसा कि देख रहे हैं हाफ C1 V स्क्वायर और प्लस यूवी डैश हाफ C2 V स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है एकदम सही। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप ठीक, हाँ वैद्युत 6 वैद्युत स्थिति ऊर्जा ठीक एकदम ध्यान दें। अब यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं भैया 6 वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ध्यान दें आप, कैसे पता चलेगा, कई बार हम बता चुके हैं आपको ठीक। 6 वैद्युत स्थिति ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा W से। अब भैया हो डेल्टा U से, डेल्टा U बराबर जो पहले था उसमें से जो बाद में उसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, U माइनस U डैश ठीक। तो U की वैल्यू कितना आई थी आप देख सकते हैं, U की वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, हाफ C1 V1 स्क्वायर, लिख देते हैं भैया हो ध्यान दीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ठीक, यूए डैश ये सामने है तो हम ब्रैकेट लगा के इसको लिख देते हैं क्योंकि दोनों में माइनस हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस ध्यान दें बाबू हाफ C2 V स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना ठीक, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, सही है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक एकदम सही ठीक। देखें बेटा अब ये हो जाएगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हाफ सब में है आप कॉमन कर सकते हैं ठीक, हाफ सब में है आप कॉमन कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं ठीक है हाँ ठीक है। अब बेटा यहां से भी कॉमन कर लेते हैं, चलिए चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए आप एकदम बढ़िया पॉइंट ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझने की बात है, ध्यान दीजिएगा भैया, हम यहाँ पे हाफ को चलिए कॉमन कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कॉमन कर लेते हैं,
यहाँ क्या मिलेगा C1V1 स्क्वायर, सही है, प्लस यहाँ क्या मिलेगा बेटा C2V2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, ठीक, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और V स्क्वायर बाहर कर लेते हैं कॉमन, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, या इसको हम, सही तो है, एकदम सही, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ बाहर कर ही चुके हैं, तो C1V स्क्वायर प्लस माइनस C2, इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, माइनस C1V स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस C2V स्क्वायर, ठीक है, हाँ एकदम सही, ठीक है भैया। अगर हम V स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ठीक, V स्क्वायर यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे V स्क्वायर को हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक ना, तो इससे पहले हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, एक स्टेप या इसको बढ़ा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे, ठीक, बल्कि हम इसको V स्क्वायर को ही पहले कॉमन कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं और V स्क्वायर को क्या करेंगे बेटा कॉमन, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C1 प्लस C2 और यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, अब सही है क्या, एकदम सही, इससे दोनों में भी है, आप तो पहले कॉमन कर चुके हैं, तो दोनों में भी है तो V स्क्वायर, दोनों में V स्क्वायर है, कॉमन कर लिया हमने, अब V स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, एकदम सही, तब मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ एकदम सही। अब देखें V स्क्वायर की वैल्यू रखने जा रहे हैं बाबू, वो भैया वो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा U बराबर, यहाँ हाफ हो गया, यहाँ C1V1 स्क्वायर प्लस C2, कठिन है, ठीक, C2V2 स्क्वायर, अब देखें ये माइनस हो गया, यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, C1 प्लस C2 हो गया, V स्क्वायर की वैल्यू रख दें, ठीक, V स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, V स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी बताया था हमने, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 और इसका क्या कह रहा है होल स्क्वायर, ठीक, एक बार और हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे बढ़िया से बड़े बड़े, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक, काफी छोटा हो जा रहा है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिखते हैं और आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, देखिए बेटा, तो हम लोग जो डेल्टा U निकाले हुए, अब थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो मजा आएगा, उसी में छोटा हो जा रहा था ज्यादा, डेल्टा U इज इक्वल टू किसको कॉमन कर लिया आपने, हाफ को, यहाँ पे क्या था C1V1, ठीक, और प्लस था ना भैया, प्लस C2V2, ठीक, यहाँ माइनस लगा था और ये ब्रैकेट लगा लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे क्या आया था C1 माइनस C2 और यहाँ पे V स्क्वायर था, तो हमने V स्क्वायर को क्या लिख दिया, ध्यान दीजिएगा भैया, ये ब्रैकेट लगा लिया हमने और V स्क्वायर को हम लोगों ने पढ़ा है C1V1 प्लस C2V2 अपान भैया हो C1 और प्लस C2, क्या मेरी बात समझ में आई आपको, हालांकि ये इसका स्क्वायर है, यहाँ तक एकदम मस्त है, थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया, हाँ ठीक है भैया। अब देखिए बेटा आप करेंगे क्या, आप, ठीक, यदि इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, इसको स्क्वायर कर देते हैं हम लोग तो क्या आएगा, समझने की बात है, समझने की बात है, ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो यहाँ पे ठीक ऐसा ही है उसमें, ठीक, इससे पहले हम लोगों का, अब इसमें ध्यान देंगे, ये C1 प्लस C2 का क्या होल स्क्वायर है, ये C1 प्लस C2 है, कैंसिल होगा कि नहीं, एकदम मल्टीप्लाई है, ये कैंसिल हो गया, एकदम सही, ध्यान दीजिएगा, C1 प्लस C2 एक नीचे बचेगा बस, ठीक, एक C1 प्लस C2 इससे कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, C1 प्लस C2 भैया इससे कैंसिल हो गया, अब देखें क्या मिलने वाला है, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, एकदम ध्यान देंगे, C1V1 प्लस क्या C2V2, C1V1 प्लस C2V2, ठीक ना, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या चिन्ह, ये कैंसिल हो गया, एक C1 प्लस C2 से, यहाँ एक C1 प्लस C2 बचेगा यहाँ पे, तो हम ऐसे माइनस लिख देते हैं और फिर इसको एक लिखते हैं C1V1
और प्लस क्या C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे केवल और केवल क्या बचेगा C1 प्लस C2। ये होगा, होगा ना, एकदम होगा। ठीक, ध्यान दे बाबू, आप एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझे आप, ये स्थिति है। अब भैया हो ध्यान देना है हम लोगों को यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब वही बात है, C1 प्लस C2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका स्क्वायर करके, और तब क्लियर होगा। चलिए इसको स्क्वायर करके एक बार तोड़ लेते हैं, इसको स्क्वायर करके एक बार तोड़ते हैं। ठीक, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 प्लस C2V2। ठीक है ना, एकदम बढ़िया। C1V1 प्लस C2V2 माइनस, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और क्या V2 का स्क्वायर। ठीक, फिर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1V1 C2V2, कोई दिक्कत नहीं, इसका होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर की तरह ही है। ठीक ना, और ये अपान ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान देंगे C1 प्लस C2। ठीक, ये ऐसे लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना, एकदम बढ़िया। अब भैया इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ध्यान दीजिएगा एकदम। डेल्टा यू इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक, हाफ हो ही गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया हो, C1 स्क्वायर, ये C1 से पहले इसमें, C1 से इसमें, फिर C2 से इसमें, फिर C1 से इसमें, C2 से इसमें। ठीक है, एकदम बढ़िया। C1 से C1 स्क्वायर V1 प्लस इसका इसमें C1 C2 V2, सही है ना, एकदम बढ़िया। C1 का दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया भैया हम लोगों ने, फिर C2 का दोनों में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस C1 C2 का ना, C1 C2 V1 हो जाएगा, ध्यान से देख के। ठीक, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त। दोनों का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस क्या लिख पाएंगे हम लोग, C1 स्क्वायर। ठीक, हाँ 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 हाँ, ठीक। यहाँ पे बाबू हो ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक ना, हाफ C1V1 स्क्वायर ना, ये गलती हुई है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में भी देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना हुई है। प्रीवियस, हाँ है C1V1, ये चीज हम लोग भूले थे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ठीक ना, आप भी ध्यान देंगे भैया हो। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एकदम बढ़िया, ये स्क्वायर रहेगा, एकदम याद रखिएगा। ठीक, कुछ भी भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा C1V1 स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर है ना, ये C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या C1 C2, ये ध्यान दें इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, अब जाके सही हुआ। ठीक, देखें अब C2 स्क्वायर V2, यहाँ पे देखिए इसको C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक, हाँ अब सही है। ठीक, C2 स्क्वायर V2 का स्क्वायर भी है, C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ बेटा, ठीक, ये बचा हुआ है प्लस 2C1 V1 C2 V2, सही है ना, और पूरा अपान देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया। ठीक, पूरा अपान क्या कर लेंगे C1 प्लस C2, कैसे हमने किया, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके पूरा एक लाइन में बना लिया, और पूरा अपान C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखें प्लस C1 V1 स्क्वायर है, माइनस C1 V1 स्क्वायर है, प्लस ध्यान दें प्लस C2 V2 स्क्वायर है। ठीक 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 ठीक, और ये माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी ध्यान देना है, तो माइनस हो गया, ये भी तो माइनस हो जाएगा बेटा बाबू हो। ठीक ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही, फिर माइनस से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, हाँ हाँ एकदम सही भैया हो, ये भी माइनस हो गया, अब जाके सही हुआ। अब देखें C2 V2 स्क्वायर, ठीक, कहाँ C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 V2 स्क्वायर यहाँ था। ठीक ना, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस है, और ये क्या है माइनस, खत्म, एकदम खत्म। अब देखें क्या बच रहा है, थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक, बड़ा सा डेरिवेशन है,
और इसको हम लोग खत्म करके आगे काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। भैया हो बाबू हो, ये क्या हो गया, हाफ हो गया। अब देखें इधर क्या क्या बच रहा है, C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर, ठीक, -2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। अब देखें जो बचा हुआ उसको लिख रहे हैं बेटा, ठीक, C1 C2 V2 का स्क्वायर, सही है ना, सही है। फिर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर -2 C1 C2 V1 V2, सही है ना, एकदम सही है। ये अपन क्या लिख पाएंगे बेटा, C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त। अब देखें, ठीक, C1 C2 तीनों में है, कॉमन कर लेते हैं, ठीक। तो देखें क्या आने वाला है, एकदम आ जाएगा। अब तो देखें, ध्यान दीजिएगा भैया, और डेल्टा यू बराबर, एकदम लिखते हुए चलेंगे, ऐसे देखेंगे तो एकदम बेकार लगेगा। आप स्टेप लिखते हुए जाएंगे तब पकड़ में आएगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो सकता है, ठीक। तो एकदम लिखते हुए चलें, अपने से भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक, तब मजा आएगा। ऐसे तो ये बेकार लगेगा, फालतू। देखें आप, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी देखें आप, यहाँ पे C1 C2 तीनों में बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, हाफ C1 C2 बाहर कर लिया। अंदर क्या बच रहा है, अंदर आप देख रहे हैं V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर -2 V1 V2 बच रहा है, अपान क्या बच रहा है, C1 प्लस C2 आ गया ना। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, ध्यान देंगे आप, ये आप जो देख रहे हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, स्पष्ट है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं, चाहे V1 अधिक होगा तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V2 अधिक होगा तो V2, एक ही बात है, ठीक। डेल्टा U इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का क्या होल स्क्वायर अपान बाबू हो क्या C1 प्लस C2, ठीक ना। तो बेटा इस तरीके से हम लोग, ये वाला बड़ा सा टॉपिक था इसलिए इसको हमने अलग से रखा, ठीक, और इसको हमने समाप्त किया, वैद्युत क्षय, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बेटा आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो, ठीक, धन्यवाद।